पति ने पत्नी को मोबाइल रिचार्ज करने से मना किया तो पत्नी फांसी पर झूली। ग्वालियर में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पति के मुताबिक मोबाइल रिचार्ज न कराने से नाराज होकर पत्नी ने फांसी लगाई। मामला ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के गोसीपुरा इलाके का है। यहाँ रहने वाली 23 साल की सोनम रजक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सोनम ने अपनी ससुराल के कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी की है। सोनम की 11 फरवरी 2026 को ही ग्वालियर निवासी निखिल रजक से शादी हुई थी। निखिल ग्वालियर में होटल में काम करता है। निखिल के मुताबिक उसने अपने घर में वाईफाई लगा रखा है, इसलिए उसने सोनम का मोबाइल रिचार्ज नहीं कराया। जब वह अपनी ड्यूटी पर चला गया तो शाम 6 बजे के करीब उसने अपनी पत्नी का मोबाइल रिचार्ज कर उसे फोन किया तो उसने फोन रिसीव नहीं किया। इसके बाद निखिल ने अपने परिवार वालों को खबर दी। परिवार वालों ने देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था। थोड़ी ही देर बाद जब निखिल होटल से घर पहुंचा, जिसके बाद भी सोनम ने दरवाजा नहीं खोला, तो फिर दरवाजा तोड़ा तो सोनम फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। सोनम के मायके वालों का आरोप है कि पति निखिल उसे दहेज में अच्छी बाइक देने की मांग कर रहा था और इसके लिए लगातार प्रताड़ित करता था। घटना की सूचना मिलते ही मुरार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सोनम के शव को निगरानी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस का कहना है पीएम रिपोर्ट और परिजनों के बयानों के आधार पर मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए सोनम का पति निखिल रजक, सोनम का जीजा रवि रजक व सीएसपी रोहित जैन ने कहा, ये कल सुबह की बात है कि मैं आधार कार्ड चेंज कराने गया था। आधार कार्ड चेंज कराने गया था तो इसको लेके गया था मैं साथ में। तो ये बड़े खुश होके गई थी। फिर इसने वहाँ पे टाइम लगा तो इसने ये बोला कि मैं मम्मी से बात करूँगी। मम्मी से बात कर रही थी। बात करते करते मुझे पता नहीं क्या बात हुई थी। फिर इसने ये बोला था कि जीजा जी आए हैं तो मेरे को घर ले चल रहे हो क्या। तो मैंने ये बोला अभी अभी ड्यूटी में ज्वाइन हुआ हूँ, 3 छुट्टी वैसे भी हो चुकी हैं, तो मैं 1-2 दिन में बता दूंगा तेरे को और फिर मैं अपन दोनों साथ में चलेंगे। 1-2 दिन में लौटावाट के लिए आ जाएंगे। फिर ये बात हुई है। खाना खाया है, फिर मैंने नहा के 12:30 बजे के टाइम पे मैंने खाना खा के 5-10 मिनट मैंने मोबाइल चलाया अपना। ये टीवी देख रही थी, गाने चला रही थी, तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैं अपना तैयार होके और मैं ड्यूटी निकल गया। मैंने इससे ये बोला था कि गेट लगा लेना, AC चालू करके सो जाना। मैंने ये बात बोली है बस, और कुछ अब ऐसी बात नहीं है। जी घटना हमें शाम के टाइम सूचना मिली थी। मैं ससुराल में था अपने में, मेरी साली है, मैं उसका जीजा हूँ। और मुझे क्या हम शाम के टाइम घर पे आ रहे थे, लौट के अपने घर आ रहे थे, तो सूचना मिली कि ऐसे ऐसे किसी का फ़ोन आया था इनके मोबाइल पे, मेरे ससुर जी के मोबाइल पे। तो उनने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया है, किसी ने, वो लड़की ने, आपकी लड़की ने फांसी लगा ली है। तो हम घटनास्थल घर से वहाँ से हमने पता किया, इनको फ़ोन लगा रहे, हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे। इनको बार बार फ़ोन किया हमने, तो इनसे बोला कि क्या हुआ, कैसे, क्या लड़की सही है कि नहीं है, तो जी कोई जवाब नहीं दे रहे थे हमको। इनसे सुबह के टाइम इनसे बात हुई थी कि लड़की की जब सुबह बात हुई थी तो लड़की बोल रही थी रोते हुए कि पापा मुझे ले जाओ, ये यानी पीड़ित कर रहे हैं, लड़की है, परेशान कर रहे हैं। तो इनने बोला ससुर जी ने मेरे ने कि चलो वो रवि आ रहा है तो मैं उसके साथ में शाम के टाइम आ जाऊँगा। तो मैंने कि शाम के टाइम अपन चलेंगे तो मैं उधर से घर निकल जाऊँगा बिलुआ, आप इधर उनको लेके आ जाना। तो इनने कहने लगे तो कि चलो मैं तैयार हो गया था, बस निकल ही रहा था घर से। इतनी देर में 6-7 बजे के टाइम पर कॉल आता है कि आपकी लड़की ने फांसी लगा ली। फांसी लगाने के बाद में फिर हमने कहा कहाँ है, कौन से अस्पताल में है, कैसे है, क्या हुआ, तो इन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। तो हम वहाँ से आए। वहाँ से आने के बाद में फिर हमने रास्ते में कॉल किया, भैया हमारे ताऊ के लड़का, तो उनसे बात की हमने कि ऐसे ऐसे आप जाओ वहाँ पे, पता करो कि क्या हुआ, क्या। हाँ, इनने तो हमें कुछ नहीं बताया। लड़की की शादी हुई थी 11 फरवरी को, सोनम नाम है लड़की का। लड़की क्या परेशान करते थे, शुरू से ही ये बोल रहे थे कि तूने हमारे लिए कुछ नहीं दिलाया, और मैंने खुद अपने हाथों से सामान दिलाया था इसको। ये कह रहा था कि मेरे लिए बुलेट गाड़ी मांग रहा था। हमने इनने की कि हमारी इतनी क्षमता नहीं है। दूसरे सामने वाले इनने बगल में एक जमींदार है, उससे ब्याज पे पैसे लेके उसकी शादी की, लड़की की कर्ज से पैसे लिए, अभी भी उसका कर्ज है।
अब क्या चाहते हैं, हमें न्याय चाहिए और क्या चाहिए? देखिए, एक प्रकरण सामने आया है। इसमें एक नवविवाहिता हैं सोनम रजक, जिनकी अभी फरवरी माह में ही शादी हुई थी, जो कि गोसीपुरा मुरैना के रहने वाले हैं। और ये जो लड़की है, ये जो मृतका है, इनका मायका मुरैना में है। इनका कुछ विवाद हुआ, संभवतः रिचार्ज न कराने को लेकर या कुछ अन्य बात से इनका विवाद हुआ। इससे ये अपने कमरे में चली गई और परिजनों का कहना है कि वहाँ इन्हें फांसी भी लटकी हुई मिली। हालांकि पूरे प्रकरण में हमने मर कायम किया है। हम पीएम रिपोर्ट और अन्य कथन इनके परिवारजनों की, उनके मोबाइल की CDR का विश्लेषण आदि सभी साक्ष्यों पे, सभी पहलुओं की जांच कर इसमें जो